वो हर किसी का तो ये सपना रहा ही होगा कि तुम स्कूल के सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का हो और सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला भी, और उसी स्कूल में तुम्हारा सबसे ज्यादा एक हॉट गर्लफ्रेंड भी है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर भी है। तो हाँ, आज का कहानी हमारा ऐसा ही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस मानव को पहले देख लिए हैं तो हम मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। जहां तक मुझे पता है कि इसका कुछ पार्ट एक्सप्लेन है, लेकिन फिर भी रिकैप में एक्सप्लेन है, फुल्ली मनवा को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाता है तो मैं पूरी मनवा को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कहानी शुरू होते ही एमसी उसके बारे में पूरी कहानी बताने लगते हैं। तो एमसी के नाम है शुमो, जो कि एक ऑर्डिनरी लड़का है जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और कल उन लोगों के स्कूल में एग्जाम है, और क्योंकि आज स्कूल में इन सारे चीजों के सेटअप कर रहे थे एग्जाम के लिए, तो इसी वजह से स्कूल को कुछ ज्यादा ही जल्दी छुट्टी दे दी गई है। और दूसरी साइड हम लोग उसी खूबसूरत हॉट सा लड़की को देख पाते हैं जिसकी नाम है शियोमो, जो कि एमसी का गर्लफ्रेंड है। वो स्कूल के सबसे ज्यादा एक हॉट और सबसे ज्यादा टॉप लड़की है, और वो टाइहन ग्रुप के शेयर होल्डर भी है। नंबर 1 स्कूल के गर्ल है। और दूसरी साइड अगर एमसी के बारे में बात करते हैं तो वो एक एवरेज फैमिली से एवरेज ग्रेड वाला लड़का है, और वो अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला सोचता है क्योंकि उसका एक इतनी अच्छी खूबसूरत सा गर्लफ्रेंड है। लेकिन कुछ लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा जलती भी है कि वो लोग ऐसे कैसे हो सकता है एक साथ। इन सारी बातों को इग्नोर करने के लिए वो अपने कान पे ईयरफोन डालते हैं, लेकिन वो लोग तो जलने वाले से चलने वाले लोग बंद नहीं होते हैं। वो लोग इस बात से कहने लगते हैं कि वो एक इतनी गरीब लड़का है, वो कैसे जियोमो जो है उसके साथ कैसे रह सकते हैं। इनफैक्ट एमसी भी इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि जियो जी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत लड़की है, वो उसे पसंद क्यों करते हैं। अभी घर आते ही वो इस बात से भी बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि उसके गर्लफ्रेंड जो है एकेडमिक ईयर में सबसे ज्यादा पहला वाला लड़की है, लेकिन डेफिनेटली वो उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या मैं सचमुच उसके लिए इनफ हो। उसके एक सपना है कि वो एक नोबेल का हीरो बन जाए। तभी उसके सामने अचानक से एक विंडो अपीयर होता है। जैसे विंडो अपीयर होता है वहां से तेज रोशनी आता है। वो इस रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अचानक से एक छोटी सी रोबोट लड़की आ जाती है जो कि जियोमो के साथ कांग्रेचुलेशन कहते हैं। उसकी होस्ट है वो, यानी कि उसके साथ जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली बाउंड हो जाते हैं। लेकिन जियोमो तो इसी लड़की को देखते हुए बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। वो उसे पहचान नहीं पा रही कि तुम कौन सा चीज हो। वो छोटी सी लड़की उसे ये समझाने लगती है कि प्लान एक्स द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया है और ये बहुत ज्यादा हाईटेक प्रोडक्ट है। उसे ये भी बताया जाता है कि अगर तुम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हो फिर तुम्हें जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालांकि वो अभी भी ये बता देता है कि तुम अभी एक होस्ट कैंडिडेट हो, तुम अभी भी मेरे मास्टर नहीं हुए हो। अगर तुम एक बार सक्सेस हो जाते हो यानी कि पास हो जाते हो तो फिर तुम अपने इस सिस्टम को अपना सकते हो। तो अभी जो सिस्टम है वो अभी उसको अपना फास्ट टास्क भी दे देते हैं, मतलब उसको अपने क्लासरूम में टॉप 10 पे आना होगा। ये सुनता हुआ जियोमो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो टॉप 10 पर आ जाए। वो लड़के यही बताने लगते हैं कि तुमने खुद इस गोल के बारे में पूछा था कि तुम अगर काश टॉप 10 पे आ पाओ, तुम खुद ही इसको बोला था। अगर तुम इसे कंप्लीट कर नहीं पाओगे तो ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। और ये सुनता हुआ एमसी जियोमो उसे बताने लगता है कि क्या सचमुच तुम अनइंस्टॉल हो जाओगे। लेकिन वो छोटी सी लड़की ये बताती है कि देखो, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई भी इम्पॉसिबल टास्क तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी वो लड़की उसकी तरफ फिंगर इशारा करते हुए उसके शरीर में एक ताकत भर देते हैं, यानी कि उसे एक पावर दिया जाता है, एक न्यू बाई पावर, जो कि उसके अंदर 1 महीने तक रहेगा। अभी उसे ये भी बताया जाता है कि तुम कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर तभी वो जो सिस्टम की लड़की है वो उससे अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। बताते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी मिलेंगे। वो अचानक से गायब हो जाते हैं। एमसी जियोमो वहां पर अपने सामने कुछ विंडो को देख पाते हैं, एक लर्निंग सिस्टम को देख पाते हैं। वो सोचता है कि उसके पास जो स्किल है वो अभी अनफॉरगेटेबल है, यानी कि वो कोई भी चीजों को नहीं भूलेगा। सिस्टम की तरफ से वो स्किल उसे दिया जाता है। वो सोचता है कि चलो क्यों ना मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। वो अपना किताब खोलते हैं, खोलकर जैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपना आंखें बंद करता है। करने के बाद वो जैसे आंखें खोलता है वो उसे एकदम पता चल जाता है कि ये जो सिस्टम कहा वो एकदम सच है, क्योंकि वो चीजों को याद कर पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा है। मतलब ये सिस्टम उसे एक लर्निंग पावर देते हैं। तभी उसे ये भी याद आता है कि सिस्टम ने उसे ये बताया था अगर वो इस चीज को टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर वो अनइंस्टॉल हो जाता है तो वो अपना ओल्ड लाइफ में दोबारा से वापस चले जाएगा।
और अगर ऐसा हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं लाइफ में हासिल कर पाएगा, यानी कि वो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। वो इन सारी बातों को सोचता हुआ सोचता है कि नहीं, मुझे अभी अपना किस्मत को बदलने का एक मौका मिला है, तो बिल्कुल भी मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। अभी रात के 2 बज गए हैं और कल एग्जाम रात मतलब सुबह के 9 बजे है। एटलीस्ट यहाँ पर लोगों के लिए 3 घंटा सोना इनफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 14 आवर लगातार पढ़ सकता है। मतलब उसे 2 पेज को पढ़ने के लिए सिर्फ 15 सेकंड की जरूरत पड़ता है और वो इसे याद कर पा रहा है। यानी कि एक 8 पेज को वो 1 मिनट के में कवर पार कर पाएगा। यानी कि 480 पेज को वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पाएगा। तो तभी उसे ये कैलकुलेट करने लगता है कि अगर मैं इन सारी चीजों को ऐसे पढ़ने सकता हूँ, यानी कि पढ़ सकता हूँ और याद रख सकता हूँ, और कल भी एग्जाम है, तो फिर मैं अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकता हूँ 100 में। तभी सोचता है कि नहीं, अभी मैं 600 स्कोर भी कर सकता हूँ। उन लोगों की क्लास में हान जियंग नामक एक लड़का है जो कि हाई स्कोरर है, जिसका हाई स्कोर 650 है। अगर उसे 600 पॉइंट मिल जाता है तो फिर वो टॉप 10 पे आ सकता है। वो सोचता है कि लेट्स डू इट। खैर उसके बाद वो जैसे खाना खाते हुए लेटने लगते हैं, उसकी मॉम आकर बताने लगते हैं कि देखो अभी किताब को साइड में रखो, सबसे पहले अपने खाना को कंप्लीट करो। खैर उसके बाद वो खाना खाते खाते अपना किताब को पढ़ने लगता है, दोबारा से ऐसे ही पढ़ने लगता है। 1 बज जाते हैं, उसकी माँ आकर बता देते हैं कि देखो तुम अभी सो सकते हो क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट एग्जाम है। लेकिन वो 3 बजे तक सोता नहीं है, बल्कि वो चादर के अंदर भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखने लगते हैं। और इधर वो सिस्टम की लड़की भी इस चीज को आकर देखने लगते हैं कि बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्क करने लगते हैं, क्योंकि 1072 कैंडिडेट्स है जो कि उसकी तरह ही फेल करते हैं एंड एंड। उसे यही कहा जाता है कि जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते, अगर तुम लोग उन लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी भी दे देते हो, कोई भी काम का नहीं होता है। देखो ये रियल लाइफ में भी होता है गाइस। अगर तुम लोगों के पास कुछ एबिलिटी है, कुछ क्षमता है, तुम लोग हार्ड वर्क नहीं करते हो, कुछ भी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो लोगों को ये पावर देना अच्छा रहता है, यानी कि ऐसे स्कूल सिस्टम पावर। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का समय आ जाता है। हम लोग देख पाते हैं जियोमो वहां पर वापस आ जाते हैं। जियोमो वहां पर आके सोचने लगता है कि उसने कल रात पूरी रात पढ़ाई की थी, इसी वजह से अगर वो थोड़ा भी यहाँ पर सो जाता है तो उसकी पूरा एफर्ट बर्बाद हो जाएंगे। उसने लास्ट नाइट जितने भी सारे क्वेश्चंस को पढ़ा था वो सारे का सारा अभी उसके दिमाग में घूर-पाक खा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड जियोमशी वो बताने लेती है कि क्या तुम्हारा अभी कॉन्फिडेंस है? तो ये सुनते हुए जियोमो बताता है कि हाँ यस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं अभी इस क्लास के टॉप 10 पे आ सकता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऐसे देखते हुए थोड़ा सा शॉक में आ जाते कि अभी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है थोड़ा बहुत, और कुछ स्टूडेंट्स लोग उसकी बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी जियोमो उसकी गर्लफ्रेंड को बताने लगता है कि क्या ये साउंड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैंने अभी जो बोला था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बता दी कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बिलीफ है। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे रूम पे चले जाते हैं, यानी कि एग्जाम रूम पे। वो बताते हैं जाने के वक्त कि बाद में हम लोग एक साथ लंच भी करेंगे। और कुछ लोग उसे चिढ़ाने लगता है, कहने लगते हैं कि क्या ये कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहा है, मे भी वो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है आज। लेकिन उन लोगों की बातों को सुनता हुआ जियोमो अपने कान पे दोबारा से ईयरफोन डालने लगता है। लेकिन जैसे वो डालने वाले होते वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो जियोशी के साथ क्या मैच करता है। उसे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद टीचर यहाँ पर आके सभी लोगों को क्वेश्चंस पेपर देने लगते हैं, बताने में लगता है। वो मनी मन की सोचने लगता है कि यहाँ का जितने भी सारे स्टूडेंट्स है इस रूम के, कोई भी अच्छे नहीं है, सारे के सारे एकदम बेकार सा कैंडिडेट है, कोई भी सवाल जवाब को अच्छी तरीके से देता ही नहीं है। और इधर जियोमो उसी क्वेश्चंस पेपर को खोलकर देखता है और देखते वो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसने कल रात इन सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज किया था। जस्ट अभी कुछ पेपर्स के नंबर्स को चेंज कर दिया है क्वेश्चंस। वो अभी विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि जितनी सारी चीजों को वो पढ़ा था वो ही यहाँ पर आए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के कुछ नंबर को चेंज कर दिया गया है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ इन सारे चीजों को हो रहा है। अभी वो 600 पॉइंट्स के बारे में सोचता है। अगर 650 पॉइंट मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं ज्यादा पॉइंट पाता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी जो टीचर है अचानक से जियोमो को नोटिस करते हैं। नोटिस करते हुए सोच लेते कि ये तो मेरी क्लास की जियोमो है, वो हर एक क्वेश्चन के सवाल को कैसे अटेंड कर सकते हैं इतनी जल्दी, चलो मुझे थोड़ा सा देखने दो। वो पीछे जाकर जैसे देखते वो बहुत ज्यादा घबराए जाते हैं। खैर यहाँ से सीधा जैसे सीन शिफ्ट होता है, 4 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है। वो जब उसके एक दोस्त के पास बैठने के लिए जाता है, उसकी दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगता है कि कहता है कि क्या ये टॉप 10 वाला स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे पास आ रहा है। तो जियोमो तभी कहते हैं कि फैटी वांग, क्या तुम मुझे भी ऐसा कर रहे हो? तो उसकी दोस्त फैटी वांग बताता है कि देखो यहाँ पर तुम खुद इस बात को कहा था, अभी सभी लोग तुम्हारे इस जोक को देखना भी चाहता है। फैटी वांग बताता है कि देखो तुम खुद इससे अपने आप को अपमान किए हो, यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
तभी जियोमो उसे कहते हैं कि देखो इसी वजह से ये हो रहा है क्योंकि वो लोग जलते हैं कि मैं जियो जी के साथ एक साथ हूँ, इसी वजह से वो लोग ही मुझे टारगेट करते हैं। उसके बाद मैडम जो देख पाते हैं सारा का सारा टेस्ट पेपर के एग्जाम जो रिजल्ट है वो लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर मैडम आते ही बताने लगती है कि ये जस्ट एक एग्जाम टेस्ट है जो कि तुम लोगों को ये देखेगा कि तुम लोग कितनी ज्यादा अच्छे हो, यानी कि फ्यू सम जो क्वेश्चंस है वही थे, जस्ट सम चेंजेस है। मतलब मैम बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम लोग इतनी ज्यादा बुरे होंगे टेस्ट में। अगर तुम लोगों को थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है तो फिर तुम लोग कॉलेज में कैसे जा सकते हो। अभी मैडम जो है यहाँ पर जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अभी अनाउंस करने वाले होते हैं। तो तभी सबसे पहले मैडम लियो यू के बारे में बात करते हैं जिसे मिलना है 357 पॉइंट्स जो कि अभी उसका ग्रेड 13 है। और उसके बाद ली जून के बारे में बात करता है जो कि 513 पॉइंट मिलता है, उसका ग्रेड है 26। और उसके बाद हन जिंग जो टॉप स्टूडेंट है उसको मिला है 653 पॉइंट, अभी वो सेकंड है क्लास के, मतलब उसका ग्रेड 72 है। ये सुनता हुआ ये जो लड़का है फर्स्ट वाला हन जिंग वो सोचता है कि क्या मैं अभी सेकंड पर हूँ तो फिर ये कैसे पॉसिबल होता है। सभी लोग सोचता है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो फिर अभी फर्स्ट प्लेस पर कौन आया है। तो उससे अभी वो लोग यही अंदाजा करने लगता है कि अभी 1% का रिजल्ट देना बाकी है जो कि है जियोमो। तभी अचानक से मैम कहते हैं कि फाइनली जियोमो, अभी जियोमो तुम्हें मिला है 702 पॉइंट्स, तुम अभी फास्ट हो क्लास में जो तुम्हें सेकंड ग्रेड मिला है। और सभी लोग इस चीज को सुनता हुआ घबरा जाता है कि जियोमो फास्ट आ गया है, कैसे हो सकता है ये। फिर तो उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं टीचर्स रूम बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन में है। एक लेडी टीचर बताने लगती कि क्या तुमने क्लास 3 के बारे में सुना है, वहाँ पर एक बच्चा सेकंड आया है। तो ये सुनता हुआ टीचर बताने लगता है कि वेल मैंने ये सुना है कि वो हमेशा पीछे रहता है, लेकिन अचानक से वो एकदम टॉप 10 पे कैसे आ गया। लेकिन तभी इन लोगों की बात को सुनता हुआ पीछे से एक टीचर गुस्से में कहता है कि मुझे लगता है कि वो जरूर से जरूर चीटिंग किया होगा। तभी उसकी बात सुनकर और एक टीचर कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर और एक बात है, क्या तुमने कभी भी ऐसा एक सुना है कि जो एक स्टूडेंट बॉटम पर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा लास्ट आता है, हालांकि उसे चीटिंग करने के लिए कुछ चीजों भी दिया जाता है, क्या वो सचमुच 700 पॉइंट को ला सकता है? यानी कि तो बहुत ज्यादा झमेले की बात हुआ ना। ये सुनते हुए लेडी टीचर बता देती कि हाँ, अगर उसके दिमाग में उस किताब मतलब पुस्तक की कोई भी छवि नहीं है तो बिल्कुल भी वो चीज को नहीं कर सकते हैं। ये सुनते सभी लोग एकदम से हैरान होकर कहता है कि क्या सचमुच वो किड कड़ी मेहनत कर रहा है। तभी उन लोगों के बीच में जो हेड टीचर होता है वो इन लोगों की बातें सुनकर कहते हैं कि जस्ट अब सभी लोग चुप हो जाओ, कोई भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो सभी टीचर्स को एक नया क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग कल जो है एक सेपरेटेड एग्जाम लेना चाहते हैं उसकी सीट। ऐसे ही समय बीत जाता है, अगले दिन का समय सिखा जाता है। हम लोग देख पाते हैं जियो के अपने क्लास जियोमो अपने क्लासरूम पर रहता है। वो अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए वो सोचने लगता है कि अभी मेरे पास जो ये अनफॉरगेटेबल इफेक्ट है ये फीका पड़ रहा है, बट ये चीज बहुत बढ़िया हुआ कि मैंने जो कुछ भी चीजें पढ़ा था वो अभी भी मुझे याद है। मोरोवर अभी मेरा जो मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव भी हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पर लेडी टीचर आता है, बता दे कि जियोमो क्या तुम मेरे साथ प्लीज टीचर ऑफिस पे आ सकते हो। जियोमो थोड़ा सा सुनकर हैरान तो हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त लोग इसी बात को सुनते हुए वो लोग आपस में कहने लगते कि उससे अचानक से क्यों यहाँ पर टीचर्स रूम पे बुलाया गया है, क्या यहाँ पर कोई बड़ा रूम आया है, मतलब बड़ा न्यूज आने वाला है, क्या उसने चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या इधर तो जियोमो को देख पाते जो कि टीचर रूम पे आके सभी लोगों को नमस्ते कहते हैं। वहाँ पर हेड टीचर कहते कि जियोमो देखो मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ, देखो तुमने जो कुछ भी एग्जाम दिया था, एग्जाम में जो परफॉर्मेंस दिया था उसी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ टीचर के बीच में अभी सवाल जवाब चल रहा है। हालांकि कुछ टीचर ऐसे भी है जो कि तुम्हारे बात के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए एक रीटेस्ट बनाया हूँ, यानी कि तुम्हें और भी एक टेस्ट देना होगा। ये सुनता हुआ जियोमो कहता है कि क्या मैं सिर्फ अकेले ही दूंगा। तभी एक टीचर उसे अच्छा दिखाता हुआ बतलाते कि देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि अगर तुम इस रीटेस्ट को देते हो तो फिर तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे। ये सुनते हुए जियो में तो उन लोगों के ऊपर गुस्से में आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तो बातें कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो जियोमो ये सोचता है कि एनीवे अभी हालांकि मेरे अभी दिमाग में बहुत ज्यादा नॉलेज है तो मैं इन सारे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन पेपर को देखता है वो डरने का नाटक करता है। इसी चीज को देखते हुए टीचर्स लोग एकदम खुश हो जाते हैं। टीचर्स लोग कहते हैं कि क्या तुम अभी डम फोल्ड हो, क्योंकि हम लोगों ने एक नए क्वेश्चन पेपर को बनाया है ताकि तुम कोई भी चीज को कॉपी ना कर पाओ। यहाँ पर जियोमो सोचने थी कि मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम में बिल्कुल भी चीट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इस बार पेपर को अच्छी तरीके से नहीं दे पाऊंगा तो शायद ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मुझे बुली करेंगे। तभी वहां पर सिस्टम की वो छोटी सी लड़की आकर कहती है कि हाय मास्टर, क्या आपने मुझे मिस किया है?
कांग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट टर्म। और इसी चीज को जियोमो सुनता है। जियोमो इधर कह लेते मतलब जियोमो के जो हलचल है, इसी चीज को देखते हुए टीचर सोचने लेते हैं कि इस बच्चे को क्या हुआ है, क्या वो क्वेश्चन पेपर को देखकर डर रहा है। और इधर जियोमो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो अभी समय आ गया है। वो अपना पेन को लेते ही एकदम फटाफट से वहां पर झटपट लिखने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए टीचर सोचने लगता है कि वो हमेशा से एक बुरा स्टूडेंट रहा है, वो यहाँ पर समथिंग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर जरूर करेगा। और ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। जैसे आधा घंटा बीत जाने के बाद जियोमो कहता है कि टीचर अभी मेरा केमिस्ट्री का पेपर डन हो गया है। इसी चीज को देखते हुए ऐसे हाफ आवर और भी आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटा बीतने के साथ साथ उसका जो मैथ है वो भी कंप्लीट हो जाता है। टीचर इस चीज को एक के बाद एक पेपर को लेते हैरान हो जाता है कि वो इन सारी चीजों को कैसे कर सकता है। यहाँ पर लेडी टीचर सोचने लगती है कि हालांकि मैं केमिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे क्वेश्चंस आंसर के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसने मैथ को कैसे कंप्लीट किया, यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं है सर, एकदम वो करेक्ट रिजल्ट है, बिना किसी डाउट के ये एक परफेक्ट पेपर है। और एक टीचर, टकला वाला टीचर, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है उसके ऐसे पेपर को देखते हुए। फिर वो ये कहता है कि अगर मुझे ये बिल्कुल पता होता कि वो ऐसे स्टूडेंट्स है तो मैं पेपर को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता ताकि वो इतनी ज्यादा हम्बल न बन पाए। और इधर दूसरे और एक टीचर है चश्मा पहनने वाला, वो कहता है कि डोंट वरी, क्योंकि लास्ट में जो फिजिक्स वाला पेपर है मैंने तो उसको बहुत ज्यादा होल बना दिया है, क्योंकि पहला दान तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन लास्ट की तरफ जैसे आएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसे मिलेगा, क्योंकि क्लास के सबसे ज्यादा टॉप स्टूडेंट भी इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इधर जियोमो उन लोगों की बात को क्लियरली सुन पा रहा था, मतलब उसे बहुत ज्यादा नॉइसी फील हो रहा था। खैर उसके बाद वो कहते हैं कि टीचर अभी मेरा 30 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट होगा, यानी कि 30 मिनट के पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे टीचर इसी चीज को लेते वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कैसे इतनी ज्यादा जल्दी फास्ट दे सकते हैं। उस पेपर को देखते वो डरने लगता है कि ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस था, लेकिन उसने 30 मिनट के भी कम समय में इस चीज को कंप्लीट कर दी है। इधर टीचर्स लोग एक चीज को नोटिस कर पाते हैं कि वो लोग उसकी क्वेश्चंस पेपर्स को लेकर इतनी ज्यादा फोकस थे कि वो लोगों ने ये चीज को तो भूल ही गया है कि वो हर एक पेपर को 30 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकता है। चश्मा पहनने वाला टीचर कहने लगता है कि उसने जो है हमारा टीचर जितनी ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है उससे भी ज्यादा जल्दी इसे कर सकता है, कैसे। और टकला वाला टीचर कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या इसका मतलब मुझे क्या लगता है कि ये कोई गेम चल रहा है। तभी इधर जियोमो सोचता है कि हे ये तो जस्ट एक गेम ही है। उसके जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है, फिजिक्स टीचर उसके सामने बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आते कहते कि जियोमो क्या लास्ट प्रॉब्लम को तुमने खुद अकेले सॉल्व किया है। जियोमो तभी कहते हैं कि टीचर आप ये क्या मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके आंखों के सामने इस पेपर को कंप्लीट किया है तो मैं किसके साथ बात कर सकता हूँ। टीचर बताते कि हाँ मैं थोड़ा सचमुच उस मूवमेंट में कंफ्यूज हो गया था, और सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था तुम्हारा परफेक्ट स्कोर को देखकर, क्योंकि तुम सचमुच एक बहुत ही ज्यादा रेयर जीनियस हो, और हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक लॉस हो जाएगा अगर तुम फिजिक्स कंपटीशन पर पार्ट नहीं लेते हो। तो मतलब उसे ये बताया जाता है कि अगर वो फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो फिर उसे एंट्रेंस एग्जाम में एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा, मतलब सच में उसे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जियोमो तभी ये सुनता हुआ कहता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं सेकंड भी आ जाता हूँ तो फिर चाहे मैं कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ क्या मैं सचमुच जा सकता हूँ। टीचर उसे बताता है कि हाँ ये तो एक नेचुरल बात है। तो अचानक से जियोमो अपने हाथ को हटा कर कहते कि हाँ मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी यूजफुल होगा, तो मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा। ये कहते हुए जियोमो बाहर निकल जाते। इधर टीचर लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ चुके थे कि वो कैसे ये कर सकता है। जैसे जियोमो बाहर निकल आ जाते वो सोचने लगता है तो ये सचमुच बहुत एक अच्छा चीज हुआ कि मैंने सिस्टम के काम को फिनिश कर दिया था और इसी वजह से मुझे एक नया रिवॉर्ड मिला था। अदरवाइज मुझे तो डर था कि मैं इस चीज में बहुत ज्यादा मतलब कैसे कंप्लीट कर पाता था वो क्वेश्चंस पेपर। 3 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था जब जियोमो को उस रिवॉर्ड को मिला था। रिवॉर्ड को मिलने के साथ साथ अचानक से उसे कुछ चीज होता है, वहां पर छोटी सी लड़की उसके दिमाग में कुछ चीजें भर देते हैं। अचानक से उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें आने लगते हैं, उसके माइंड एकदम एक्टिव हो जाते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर को देखते हुए सोच लेते हैं कि ये तो इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। खैर उसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देख पाते हैं जियोशी जियोमो को देखती है, बताती है कि हे जियोमो। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए बताने लगते हैं कि जियोमो तुम यहाँ पर 6 फ्लोर्स में किस वजह से आए हो। तभी जियोशी बताने थे कि मैंने ये सुना है कि तुम्हें टीचर्स ऑफिस में बुलाया गया है, क्या सब कुछ ठीक है। जियोमो कहता है कि मुझे इसी टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था
और ये कहते हुए वो शर्माते हुए कहते हैं कि मैं शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर गया हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे ऊपर बिलीव करते हो? उसके बाद को सुनते हुए शियोशी उसकी गाल को पकड़ते हुए बताने लगते कि इवन स्कूल में कोई भी अगर तुम्हें बिलीव ना करे तो सिर्फ मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ। ऑल्दो तुम्हारा हार्ड वर्क पर मुझे बहुत ज्यादा बिलीव है। आई नो कि तुम मुझे कभी भी झूठ बात नहीं बोलोगे। और ये सुनता हुआ जियोमो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इधर जियोशी बताने लेते हैं कि देखो, अगर तुम अपनी ग्रेड को ऐसे ही बनाए रख सकते हो तो तुम चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो तभी जियोमो कुछ जियोशी को कहने वाला होता है, अचानक से टीचर पीछे से टीचर चिल्लाकर उठता है कि देखो, तुम अगर वीक नहीं हो तो फिर तुम कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा डर क्यों रहे हो? और टीचर जैसे ही जियोशी और जियोमो को एक साथ देखते तो वो जियोमो के पास चिल्लाता हुआ जाकर कहता है कि जियोमो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम एक स्कूल, पब्लिक स्कूल में इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप कैसे रह सकते हो, यानी कि बना सकते हो? जियोमो टीचर को जवाब देता है कि देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं किया और इसके अलावा हम लोग सीरियस रिलेशनशिप पे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? टीचर ये सुनकर और भी ज्यादा भड़क जाता है, कहते हैं कि तुम ये क्या कहना चाहते हो? एक रिलेशनशिप? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो? अगर तुम प्यार में आ जाते हो फिर तुम्हारे स्टडीज में इफेक्ट पड़ सकता है। तभी जियोमो ये कहता है कि अभी मेरा ग्रेड क्या है? टीचर कहते हैं कि तुम अभी 2nd ग्रेड पर हो। तो फिर जियो में दोबारा से पूछता है तो फिर जियोशी का ग्रेड क्या है? वो बताने लगता है कि टीचर यानी कि वो 1 पर है। तभी ये पर जियोमो जवाब देता है, सो अगर हम दोनों इस स्कूल को टॉप 2 में रख रखे मतलब होल्ड करके रखे है इस पूरे स्कूल को, तो फिर क्या बात है? मतलब वो दोनों यहाँ पर प्रेयर भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग फर्स्ट और 2nd पारी है। तभी टीचर मतलब जियोमो, देखो तुम बकवास से मत करो, देखो मुझे अभी इस बात से डर है कि तुम्हारे ये जो 2nd प्लेस है वो अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं, राइट? तो तभी जियोमो जवाब देता है कि यहाँ पर इस 2nd रीटेस्ट को अप्रूव किया था डैन, तो आपका मतलब ये है कि डैन मुझे चीट करने में मदद की है। तभी टीचर और भी ज्यादा भड़क कर कहता है कि देखो, तुम ऐसे बकवास करना बंद कर दो। अगर यहाँ पर कुछ भी चीजें गड़बड़ नहीं है तो फिर तुम फिजिकल यानी कि फिजिक्स कंपटीशन में एंटर करने में इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? आई थिंक तुम वहाँ पर चीटिंग करोगे। तभी अचानक से जियोशी टीचर को रोकते हुए बताते कि मिस्टर लियो, आप टीचर हैं, हम लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्टूडेंट को अगेन एंड अगेन इंसल्ट करेंगे। तभी जियोमो जियोशी को रोकते हुए बताया कि मिस्टर लियो, देखिए इन अनरिजनेबल तो नहीं है। एनीवे, आफ्टर ऑल आपने जो कहा, आपने ये कहा कि मैं फिजिकल कंपटीशन में यानी कि फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, राइट? दरअसल ये नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ बेट करना चाहते हैं तो फिर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। अगर मैं हारता हूँ तो आप जो चाहे मैं वो कर सकूंगा, यानी कि करूंगा। लेकिन अगर मैं जीतता हूँ यानी कि मैं फर्स्ट प्लेस पर आता हूँ कंपटीशन में, तो फिर आपको मेरी पूरी क्लास को चिकन डिनर देना होगा। ये सुनते ही तो टीचर एकदम कैलकुलेट करने लगता है कि वहाँ पर कितने सारा स्टूडेंट्स है। 50 स्टूडेंट्स अगर 30 करके लेते हैं तो उसके 150 यानी कि 1500 रुपए चले जाएंगे। टीचर सोच लेते कि ये बच्चा अचानक से ऐसा क्यों सोच रहा था, सचमुच ये सोच रहे हैं। तभी जियोमो कहता है कि टीचर, आपने मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल की है, तो क्या आप अभी बेट करने में डर रहे हैं? तभी टीचर कहता है कि गुड बॉय, तुम्हारा आंखें मेरा वॉलेट पे है, ठीक है, दैट्स फाइन। अगर इतनी सारा मील मुझे देना पड़ता है एक हीरो को पैदा करने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बेट तुम्हारे साथ लगा लेता हूँ। तभी उन दोनों के बीच में डील डन हो जाता है। तो उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि उन लोगों का जो फिजिक्स कंपटीशन एग्जाम था वो एकदम खत्म हो जाते हैं। सभी लोग बस में रिटर्न आने लगते हैं। वहीं पर हम लोग एक टीचर को भी देख पाते हैं। वो टीचर इन सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए ये सोचने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी इन सारे स्टूडेंट्स से ज्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सच है कि हमारा स्कूल कंपटीशन में इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि कंपटीशन में हम हमारे स्कूल को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। अभी इस कंपटीशन को जो टीचर चार्ज में था वो अभी एब्सेंट है, यानी कि वो छुट्टी ले लिया है और मुझे अभी यहाँ पर टीम के लीडर के रूप में भेजा गया है। और मुझे तो इस बात से भी डर है कि स्कूल बिल्कुल भी कंपटीशन के ऊपर इतनी ज्यादा खास कुछ अटेंडेंस यानी कि अटेंशन नहीं देते हैं। और मैं 7 सालों से टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं लियो यू से हार गई हूँ, यानी कि एक नए टीचर है वो उसके बावजूद। नहीं तो आज यहाँ पर मेरे जगह कोई और होते, मैं यहाँ पर क्यों आता? और फिर वो मिस लियो यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जा सकती है। ये सोचती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम कौन सी क्लासरूम में पढ़ाते हो, मैं तुमसे बेहतर अपने स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा। खैर उसके बाद डे 5 का सीन दिखाया जाता है। देख पाते हैं टीचर्स ऑफिस रूम में सारे के सारे टीचर्स एकत्रित हो जाते हैं और वही पर सिर्फ जियोमो और जियोशी दोनों रहते हैं। यहाँ पर जियोमो जियोशी को बताने लगते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे टीचर है, लेकिन सिर्फ हम दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? क्या यह हो सकता है कि यहाँ पर रिजल्ट आ गए हैं? जियोशी कहने लगती है।
तभी टीचर कहते कि अभी सभी लोग यहाँ पर आ गए तो प्रिंसिपल अभी हम लोगों को बात करेंगे। और इधर जो टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, वो जियोमो और जियोशी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों को क्या इतना हिम्मत, क्या तुम दोनों के ग्रेड अच्छे, इसी वजह से क्या तुम दोनों टीचर्स को इग्नोर करोगे, तुम सिर्फ अभी क्लास 3 में हो। तभी इधर ये सुनता हुआ जियोमो थोड़ा सा गुस्से में आकर कहते हैं कि आई डोंट थिंक कि हम लोग यहाँ पर टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए कुछ करी है मिस ली। आपका मतलब क्या है, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो मिस ली है वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्यार करना अलाउ नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के हाथ थामे बैठे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी सारे टीचर्स है वो सारे के सारे क्या इडियट्स है। और ये सुनता हुआ यहाँ पर जियोमो सोच लेते हैं कि वो जो है लियू यू के साथ अकेले कुछ तो नहीं कर सकता है, इसी वजह से हम दोनों को यहाँ पर लेकर आए हैं, यानी कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी जियोमो ये बताता है कि हाँ ये सच है कि जियोशी और मैं हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। टीचर भी यानी कि प्रिंसिपल भी इस बात से हंसने लगता है। तभी इधर जियोमो कहता है लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो भी इस चीज के बारे में जानते हैं और वो भी एग्री करते हैं। ये सुनते हो प्रिंसिपल के मुंह से तो चाय निकल जाता है। वो कहते हैं कि मैंने ये कैसे किया, मतलब कब किया। तो तभी जियोमो दोबारा से ये कहता है हेड टीचर ने ये मतलब हेडमास्टर ने ये बताया कि अगर हम लोग साइंस कंपटीशन में फर्स्ट या सेकंड आते हैं तो फिर हम लोग हमारा रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। और तभी जियोमो मिस ली को ये बताने लगते हैं कि आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरी टीचर को टारगेट करने के लिए, है ना, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं होने दे सकता हूँ। और तभी इधर जो डायरेक्टर रहता है वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा चीज है जो कि मैं भी जानता हूँ, और उस समय मैं भी उस जगह पर था। क्या प्रिंसिपल आप नहीं थे? प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मुझे अभी याद आया, दैट्स राइट। तो जियोमो मतलब प्रिंसिपल ये कहता है कि जियोमो एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसी वजह से उसे हर एक चीज में ग्रीन फ्लैग देना चाहिए। ये बात सुनता हुआ जियोमो तो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अभी बहुत हो गया है, क्योंकि डायरेक्टर प्रिंसिपल अभी सभी लोग मेरे फेवर में हैं और वो मुझे एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर मिस ली तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो प्रिंसिपल को बता देती है। प्रिंसिपल कहते हैं कम ऑन मिस ली, चलो अभी सीरियस कुछ अनाउंसमेंट करने के बारे में समय आ गए हैं। खैर उसके बाद वो ये कहती है कि फिजिक्स कंपटीशन खत्म हो गया है और हमारा स्कूल जो है टॉप 2 प्लेस में आ गए हैं, और फर्स्ट प्लेस पर आया है जियोमो और सेकंड प्लेस पर आया है जियोशी। चलो अभी उन दोनों के लिए बहुत जोरदार से तालियां बजाओ। बोथ स्टूडेंट्स के लिए सभी लोग एकदम तालियां मारता है, सभी लोग बधाई देते हैं मिस लियू यून को। लेकिन यहाँ पर जो मिस ली है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर सोचने लगते हैं कि फर्स्ट प्लेस कंपटीशन में आई है वो भी जियोमो क्लास 3 का, और मैं जियोमो इसके बारे में बिल्कुल भी इससे पहले कभी भी नहीं सुना है, और डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि लियू यू ने उसको पढ़ाया है। और अगर अभी मैं क्लास 3 में पढ़ाता था, यानी कि अगर मैं पढ़ाता तो फिर मुझे अभी ये कांग्रेचुलेशन मिलती। वो बहुत ही ज्यादा लियू यू से गुस्से में आने लगते हैं। वो कहते हैं कि लियू यू तुम इतने ज्यादा भाग्यशाली क्यों हो। खैर उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सीन दिखाया जाता है। वापस जियोमो जब जाने लगते हैं, टीचर उसको पीछे से पुकारता है। तभी जियोमो कहता है कि टीचर अभी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। टीचर कहते हैं कि अभी मेरा सब कुछ तैयार है और मेरा पैसा भी तैयार है, तो फिर आज आफ्टरनून में मतलब टुडे आफ्टरनून तुम अपनी क्लासमेट को कह सकते हो तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जियोमो कहते हैं कि क्या आप सीरियस है, मैं तो आपके साथ जस्ट मजाक कर रहा था। तो टीचर बताते हैं कि सिंस मैंने तुम्हारे साथ एक बेट लगाया तो मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता, और वैसे भी मैं एक टीचर हूँ, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हैं। ये बात देखते हुए जियोमो सोच लेती है कि मुझे जो लगता है कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए जो है चीजों को इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहते हैं। समटाइम वो लोग कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। खैर उसके बाद हमें सीनियर 3 क्लास 4 का सीन दिखाया जाता है। हम लोग मिस ली को देख पाते, जो कि वो उसके क्लासरूम में आकर गुस्से में बताने लगता है कि तुम लोग इतने सिंपल से क्वेश्चंस को जवाब क्यों नहीं दे पाए थे, तुम लोग इतने ज्यादा सवालों को जवाब गलत कैसे दे सकते हो। क्या तुम लोग जियोमो से नहीं सीख सकते हो क्लासरूम 3 से? उसने सिर्फ 1 महीने का समय लिया और वो एकदम परफेक्ट स्कोर कर दिया है। अगर तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो तो अभी टीचर सिर्फ उस स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में चिंतित है। उसे सिर्फ तुम लोग देखो, आफ्टर द मंथ एग्जाम शी कैन स्टिल गॉट द कंपटीशन एंड प्लेस सेकंड, यानी कि वो जियोशी के बारे में बात करते हैं। क्या वो सभी लोग अच्छे टीचर के वजह से है और मैं यहाँ पर बुरे टीचर हूँ, क्या इसी वजह से ऐसा हो रहा है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हो, इसी वजह से। और तभी इधर कुछ स्टूडेंट्स लोग बताने लगते हैं कि बिफोर द क्लास लेशन मैंने मिस जियोमो के बारे में दर्जनों बार सुना है। एक बंदा कहते हैं कि क्या हम लोगों को उसके पास से सीखना चाहिए। और तभी इधर हम लोग और एक लड़के को देख पाते जो कि जियोमो के बारे में सोचने लगता है कि ये आखिरकार बंदा है कौन।
फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियो में। जब घर वापस आते हैं वहाँ पर सिस्टम की वो छोटी सी लड़की उसके पास आ जाते हैं। वो अचानक से आते सिस्टम के कुछ बारे में बताने लगते हैं। जियो में उसे बताने कि ये रिवॉर्ड कैसा होगा। वो छोटी सी लड़की उसे ये समझा देती है कि देखो ये एक ऐसे रिवॉर्ड होगा जो कि तुम्हारी एबिलिटी क्षमता को बढ़ा देगी, यानी कि कोई भी वो चीज को बहुत ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसे कर सुनते हुए जियो कहती है अच्छा अगर ऐसा ही बात है तो क्वेश्चंस मैं पहले समझ नहीं पा रहा था, अभी उस क्वेश्चंस को मैं समझ सकूंगा, है ना, अभी ये तो बहुत बढ़िया होगा। फिर उसके बाद स्कूल जैसे खत्म हो जाता है जियो अपनी बैग पैक करके जब वापस जाने लगता है, वो जाने के वक्त ये सोचता है कि मुझे तो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो रहा है। तभी उसके दोस्त मोटी फैंक वो बताने कि जियोमो क्या तुम अकेले अभी खुद घर वापस जा रहे हो। जियोमो कहते कि हाँ, क्या तुम घर वापस नहीं जाओगे। फ्रेडी वहां बता देती कि ही आज हमारा फुट बास्केटबॉल है गेम, स्कूल क्लास के खत्म होने के बाद क्लास ए के साथ, और देखो क्लास 3 के तुम बेस्ट प्लेयर हो, अगर देखो तुम यहाँ से चले जाते हो तो फिर हमारा गेम बर्बाद हो जाएगी। तभी ये सुनता हुआ जियोमो कहते अरे ऐसा बात है क्या, सो मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसी वजह से मैं ऑलमोस्ट हो ही गया था। फ्रेडी वहां कहते अच्छा ऐसा बात है। तो फिर वो लोग ऐसे जाने लगते हैं। जियोमो कहते कि कम ऑन चलो हम लोग अभी जाएंगे और उन लोगों का अभी छुट्टियां उड़ा देंगे, यानी कि मतलब हालत खराब कर देंगे। उसके बाद हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चले जाते हैं जियोमो। तो वहां पर कुछ लोग उसे वेलकम करने लगते हैं कि ब्रदर मो और ब्रदर यू आप दोनों फाइनली यहाँ पर चले आए हैं। तो कुछ क्लास 1 के बच्चे लोग उन लोगों को चिढ़ाने लगता है, बताने लगते हैं क्लास 3 के कचरे लोग आ गए, चलो तुम लोग अभी हार मान लो, अभी शिकार कर लो, तुम लोग हार गए हो। तभी जियोमो उसकी बातों को सुनता हो, बताने लगे कि हे तुम ज्यादा ही बात कर रहे हो, है ना, क्या तुम बास्केटबॉल यहाँ पर खेलने के लिए आए हो या तो लिप सिंक करने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनता हुआ क्लास 1 के बच्चे वो कहते हैं कि ठीक है बकवास बंद करो, अभी हम लोग समय को बचाएंगे, अगर तुम अब जो कोई भी 50 स्कोर ज्यादा जल्दी कर देगा वो जीत जाएगा। और फिर वो सीधा बॉल लेके जो है जियोमो के सामने से तेजी से निकलता हुआ वो एकदम से जाके गोल कर देते और गोल करने के साथ साथ उसकी पॉइंट हो जाता है। जियोमो के दोस्त लोग बताने कि ये तो एक छुप कर हमला किया था, क्या तुम इस चीज को मतलब बॉल को रोक नहीं पाए थे। और फ्रेडी वंग बता रहे थे जियोमो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसे क्या रोक नहीं सकते थे, तुम यहाँ पर घूर क्यों रहे हो। और तभी वो जो बंदा होता है क्लास 1 का वो कहते कि देखो अभी मेरा व्रत को मत तोड़ो, यानी कि गालियां वालियां मत दो। तभी यहाँ पर जियोमो कहते कि इट्स ओके। और ये कहते हुए जियोमो मने मन वो कुछ सोचने लगते चीजों के बारे में, क्योंकि अभी अभी उसने उसके जो क्लास 1 के बच्चे यानी कि जांग दुबई को देखा, उसने जो जैसे बॉल को ब्रेकिंग थ्रू किया एंड उसे सेम प्रकार का फीलिंग आया था जब उसे इन दिनों प्रॉब्लम हो रहा था चीजों को हल करने में। यही काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम उसको आ रहा है। वो बॉल को ऑब्जर्वेशन करने लगता है कि क्या ये कोई ब्रेक थ्रू का की है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सचमुच कोई ब्रेक थ्रू का की है भी या नहीं। वो अभी ये भी सोचता है कि उसने जो अभी ड्रिबलिंग किया था यानी कि उसने जो चाल किया था उस चीज में क्या सुधार किया जा सकता है। और उसे ये भी समझ आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ चीजों को फाइंड आउट कर लिया है। वो सोचता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि स्कूल सिस्टम ने जो मुझे दिया है एबिलिटी, क्या वो सचमुच बास्केटबॉल में इफेक्टिव हो सकते हैं। और जैसे वो सोच रहा था उसके हाथ से ये बंदा बॉल को छीन लेता है, छीन कर कहता है कि ऐसा लगता है कि क्लास 3 के बंदे लोग इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, क्यों ना तुम 0 ब्लॉक में हार जाओ। और तभी अचानक से वो जैसे कहते हैं जियोमो उसके हाथ से बॉल को बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ लेते और पकड़ते सीधा जाकर गोल कर देते। और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। मतलब ये एक झांग दुआन की जाम शॉट है, लेकिन वो कैसे कर दिया जियोमो एकदम उसके जैसे वे फास्टर और पावरफुल तरीके से। एक लड़का आकर कहता है कि जियोमो क्या तुम कोई मैजिशियन हो, यहाँ पर क्या चला ये सब कुछ। और भी एक लड़का आता है उसके आकर बहुत ज्यादा तारीफ ही करने लगता है। और यहाँ पर क्लास 1 के बंदे लोग उसके बंदे लोगों को गालियां देने लगता है, कहता है कि तुम सभी लोग लूजर हो, जब तुम देख रहे थे कि वो बॉल लेकर भाग रहा था तुम क्यों उसे रोक नहीं पाए। एक बंदा कहता है कि हे तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो कि तुम हमें ब्लेम कर रहे हो। और एक बंदा कहता है कि अभी तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जियोमो ने जो है आपको ही लूट लिया है। तो क्लास 1 के बच्चे लोग दोबारा से कहते हैं कि क्लास 3 जस्ट ऐसा जब कुछ जश्न जल्दी मत मनाओ, क्योंकि ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। जियोमो कहता है कि लेकिन तुम लोग अभी भी ये नहीं जानते हो कि गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, चलो गो बैक। और वो मतलब इतनी ज्यादा तेजी से गोल करते हैं, लगातार 47 पॉइंट बना देते हैं और वो लोग एकदम से थक जाते हैं। जियोमो सोचता है कि क्या वो लोग कभी मुझे रोकने के लिए भी नहीं आ रहे। Well, let's try my skill, how far I can go, यानी कि मैं कितनी ज्यादा दूर जा सकता हूँ। और फिर वो वाइंड को चेक करने लगते हैं, हवा को, कि अभी कौन सी साइड से आ रहा है। वो देख पाते हैं कि ये जो हवा है वो साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा है, यानी कि अभी जो हवा है उसका फोर्स अभी 2 है। वो अभी ये भी सोचता है कि ये जो स्कूल सिस्टम है क्या ये बास्केटबॉल में इस टेस्ट की तरह एकदम सक्षम हो जाएगा।
तभी वो जैसे वहां से बहुत दूर से गोल करने के बारे में सोचता है, इसी चीज को देखते हुए ये बंदा तो एकदम क्लास 1 का शॉक हो जाता है। यानी कि 3 पॉइंट लाइन के 2 और 3 स्टेप वो पीछे है, यहाँ से कैसे वो गोल कर सकते हैं। और हम लोग देख पाते हैं जियोमो सीधा वहां से बॉल को फेंक देता है, और जैसे बॉल को फेंक देता है भाई इतनी दूर से बॉल एकदम गेम मतलब गोल हो जाता है। और जियोमो कहते हैं कि दैट्स द लेवल, और तुम यहाँ पर हमारे साथ पूरी गेम खेलने के चाह रहा है, दैट वाज टाइम वेस्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम तुम क्यों ना मेरे पास चले आते हो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए। और उसके बाद अगले दिन का सीन सिखाया जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं जो बंदे जियोमो से हार गया था वो एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है। वो जाने वक्त ये सोचता है कि ये सब कुछ जियोमो की वजह से हुआ है, अभी मैं खेलने की मूड भी नहीं हूँ। और दूसरी साइड हम लोग और एक बास्केटबॉल मैदान पर वहां पर और एक बंदे को देख पाते हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहा था। सभी लोग उसी लड़के को देखते हुए तारीफ करने लगता है इस लड़के का, क्योंकि वो बहुत 100 में 100 हिट मारती है। इसका लड़का का नाम है झाओ, जो कि बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे है। सभी लोग उसके तारीफ भी करते हैं। तो वहां पर जो झांग वहां से जा रहा था उसे देखते ही झाओ पुकारता है कि झांग अभी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, खेलेंगे हम लोग। तो झांग कहता है कि मैं बिल्कुल भी अभी खेलने के मूड पर नहीं हूँ। अभी झाओ ये बता देती कि हे एक रूमर्स ये फैल रहा है कि तुम अभी 50 से 0 में हार चुके हो, क्या ये सच है? ये सुनता हुआ झांग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर मेरे पास झांग का स्किल होता तो फिर मैं बिल्कुल भी जियोमो से नहीं हारता। ये सुनता हुआ झाओ बताने लगता है कि ये जो जियोमो कह रहे हो ये नाम मुझे सुना ही से लग रहा है कि मैं तो किसी जगह पर सुना था, क्या ये सीनियर क्लास 3 से है? झांग कहते हैं कि ब्रदर क्या आप भी उसके बारे में जानते हैं? तभी झाओ को ये याद आता है कि उन लोगों के जो प्रिंसिपल है यानी कि मिस ली मैडम, वो उसके बारे में पूरी क्लास में बात कर रही थी। उसी क्लास में जियोमो के बारे में एंडलेस तारीफ होते रहे, यानी कि मेंशन होते रहे। क्लास खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोगों भी है जो कि जियोमो के बारे में बात कर रहे, लेकिन वो हर जगह पर क्यों छा रहा है। और उसके बाद झाओ बताने लेती चलो झांग मुझे ये बताओ तुम अभी अपना कंपटीशन के बारे में बात करो। तो वो बात करने लगते हैं। दूसरी साइड हम लोग जियोमो को देख पाते जो कि फैटी वांग के साथ है। वो बता लेते कि तुम अभी जाओ क्योंकि मैं अभी जियोजी के लिए इंतजार करूंगा। तभी अचानक से उसके पास एक तेजी से बॉल आने लगते हैं। जियोमो उसे रोकता है। तभी झाओ उसे बताने के सीनियर क्लास 3 जियोमो, मैंने ये सुना है कि आप बहुत ज्यादा जीनियस है, क्या ये बात सही है? जियोमो उसे देखता हुआ कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी झांग जो है झाओ के बारे में ये तारीफ करने लगता है कि ये इस लिनहाई सिटी में सबसे ज्यादा एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, झाओ जुनजे। और झाओ ने ये भी सुना है कि तुम अभी किसी के साथ कम्पीट करना चाहते हो शूटिंग पे, इसी वजह से वो समय निकल कर यहाँ पर आया है ये वो देखने के लिए। तभी जियोमो कहता है कि मैं किसी के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता हूँ, चलो मैं अभी इसे छोड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वो बॉल को फेंक कर वहां से जाने लगता है। तभी झाओ उसकी बॉल को पकड़ता हुआ कहता है एक ऐसे रूमर्स भी है कि स्कूल की सबसे ज्यादा ब्यूटी खूबसूरत लड़की जियोजी का बॉयफ्रेंड तू है। मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो तेरे जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकता है। मुझे लगता है कि जियोजी की आंखें में कोई प्रॉब्लम है, तेरे जैसे एक वीक बंदे को कैसे पसंद किया है। ये सुनता हुआ जियोमो कहती है गुड, बहुत बढ़िया, तुमने मुझे सक्सेसफुली उकसाया है। खैर उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग देख पाते हैं उन लोगों की मैदान पे एक लड़का आता हुआ कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे देखने दो ना, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कोई एक बॉल के कैलवर के साथ यानी कि गॉड ऑफ फ्लेयर के साथ चैलेंज किया है जो उसे हराना चाहते हैं। और इधर जियोमो को देख पाते हैं जो कि झाओ को बताने कि चल अभी तू मुझे ये बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। ये सुनता हुआ झाओ बताता है कि देख अगर तू हार जाता है तो मैं ये चाहता हूँ कि तू स्कूल में ऐसे कूदेगा नहीं और हाँ जियोजी से ब्रेकअप कर लेगा। ये सुनता हुआ जियोमो कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है तो फिर हम लोग 10 गोल में जीतेंगे और या तो हारेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तू मेरा छोटा भाई बहन कर रहेगा, ठीक है? ये सुनता हुआ झाओ कहते हैं कि ऐसे बातें तो दुनिया पर आते रहता है, चल जब तक ना हम लोग जीतेंगे तब तक हम लोग ये बात क्यों ना करें। और तभी सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं झाओ के बारे में कि वो सबसे ज्यादा अच्छे है स्पोबियन स्कूल में, तो कोई भी उसके साथ कम्पीट करने का हिम्मत भी कैसे कर सकता है। एकदम से झाओ जो है एक जगह पर खड़ा रहकर वो गोल पे गोल करते जा रहा है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए हैरान हो जाते हैं। कुछ लड़के लोग भी झाओ को देखते हुए खुश होने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा हैंडसम है। और झाओ इधर एक जगह पर नहीं रुकता है बल्कि अलग अलग जगह पर जाके गोल करते हैं, यानी कि वो 10 में से 9 बॉल को ही गोल कर देते हैं। और एक बंदा कहता है कि ये लड़का जो है वो अभी हार क्यों नहीं मान लेते, वो सिर्फ अपना शर्मनाक चीजों को बनाना चाहते हैं। और तभी इधर जो झाओ है वो जियोमो को कहती कि हे अभी तेरा बारी आ गया है। जियोमो बॉल पकड़ता है और बॉल पकड़ते हुए एक जगह पर खड़ा रहकर सीधा बॉल को फेंक देता है। उसकी बॉल थोड़ा सा ऊंचाई पर फेंकता है। सभी लोग इस चीज को देखकर बातें करने लगता है कि वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे बॉल को क्यों फेंक रहा है, और वो बॉल को इस प्रकार से फेंकता है कि उसकी बॉल गोल होने के साथ ही साथ उसके पास भी बॉल रिटर्न आ जाता है। सभी लोग इस चीज को नोटिस करता है कि वो बॉल को फेंक रहा है लेकिन वो बॉल दोबारा से उसके पास वापस आ रहा है।
यानी कि 5 गोल वो लगातार रॉ में कर दिया है, वो भी एकदम डायरेक्ट नेट पर। और कुछ समय के बाद वो एकदम 9 बॉल को ही गोल कर देता है, और यह तक कि वो अपने पैर को भी नहीं हिला रहा है। इसी चीज को देखते हुए झाओ कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या वो स्टिल कोई इंसान है। और फिर इधर लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर जो झाओ जुनजे ने बॉल को पकड़कर गोल किया था, यहाँ पर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जियो में इस चीज से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और ये है बास्केटबॉल के रियल गॉड। और इधर जो हम लोग झाओ नामक बंदे को देख पाते, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता है कि अगर वो 10 में से 10 को दे देते हैं तो फिर क्या होगा। और इधर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जियो वो उसी टीचर को देख लेते हैं, और देखने के साथ साथ वो सोचने लगते हैं कि यह तो वही टीचर है, यानी कि मिस्टर सन है, जो कि इस बास्केटबॉल टीम का इंचार्ज में है स्कूल का। यानी कि वो जियोशी के साथ सेम टू सेम यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरी किसी जगह पर और नहीं जाना चाहते। अगर वो यहाँ पर देख लेते हैं तो उसे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम तो हो सकता है, जैसे कि फिजिक्स कंपटीशन में हुआ था। वो जानबूझकर बॉल को फेंकता है और वो गोल नहीं होते हैं। सभी लोग इस चीज से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि क्या सचमुच ये चीज हो रहा है। और तभी यहाँ पर जियोमो उस जानो बंदे को कहते हैं कि देखो अभी हम लोग फाइनली टाई हो गया है। और तभी अचानक से वो जो मिस्टर लियो आता है, वो बताता है कि जियोमो डायरेक्टर अभी तुम्हें जो है ऑफिस रूम में बुलाया है। वो कहते कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहते वो निकल जाते और सोचते हैं कि दैट्स गुड कि अभी उसने शायद ही नोटिस नहीं किया है। और तभी इधर जो झांग है वो जाओ को बताती थी कि ये तो मुझे बहुत ज्यादा सचमुच डरा दिया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा करने वाले है। तभी अचानक से ये सुनता हुआ झांग कहता है कि नहीं, उसने ये पर्पस से ये थ्रो किया था। मैंने ये नोटिस किया था जैसे ही उसने जो है कोच मिस्टर सन को देखा था। मिस्टर सन को देखने के साथ साथ वो उसने जब थ्रो किया तो उसने आपको इरादा को थोड़ा सा बदल दिया है। तब ये सुनता हुआ झांग बताने लगती, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो हमको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर झाओ बताने लगती कि हाँ, मतलब हम लोग जिस लड़के को बहुत ज्यादा इतनी समय से खराब सोच रहे थे, असल में वो लड़का एक अच्छा लड़का निकला, यानी कि रीमेकेबल निकला। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते जो कि जियोमो वो उसकी फैटी दोस्त को लेकर जाने लगता है। और यहाँ पर झाओ बताने लगते कि अभी से वो मेरे ब्रदर है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते जियोमो ऑफिस रूम के सामने आ जाता है, सोचने लगते कि अभी स्कूल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो जैसे अंदर जाता है डायरेक्टर उसे देखते कि अच्छा तो फिर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, चलो आ जाओ बैठ जाओ। तो फिर वो जैसे आता है डायरेक्टर बताते कि जैसे कि सभी लोग यहाँ पर आ गए तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर जितने भी सारे आज स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट हैं, लेकिन एवरी ईयर मतलब हर साल जो है एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्टूडेंट भी फेल हो जाता है। सो इसी वजह से स्कूल ने ये डिसाइड किया है हम लोगों ने एक ब्रेक थ्रू ग्रुप बनाएंगे, लीड बाय मी, यानी कि मैं लीड करूंगा। और यहाँ पर स्कूल ने ऑलरेडी सारे के सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मतलब कॉन्टेक्ट कर ली है। और हम लोग अभी इस स्कूल खत्म होने के बाद एक ट्रेनिंग का इनिशिएटिव लेंगे। ये सुनता हुआ जियोमो सोचने थी अच्छा तो फिर ये सब कुछ ये स्टडी ग्रुप कंपटीशन है। और तभी वहां पर जियोशी को भी वो देखते हुए जियोशी से बोलने कि हे जियोमो तुम आ गए हो। और जियोमो जैसे जियोशी को देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचते हैं कि सिंस वो यहाँ पर है तो अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और उसे बुरा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर जियोशी है। और एक लड़का ये भी बताने लगता है कि एक स्टूडेंट की डायरेक्टर जो झांग है वो खुद एक पास्ट में 3 स्टूडेंट्स को यहाँ से राइज किया था, बड़ा किया था। सचमुच ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। अभी डायरेक्टर बताने लगती है कि देखो तुम लोग अपने टेबल में जो पेपर है उसे देखो, ये एक टिपिकल क्वेश्चंस है। देखो ये मेरे पास्ट हाई स्कोरिंग जो स्टूडेंट्स है उन लोगों की ये समारी है, और 2 नंबर में लोग ज्यादातर इस जगह में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लड़के लोग इन सारे सवालों को हल करने लगते हैं उन लोगों का सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो स्टूडेंट्स एकदम लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो लोग एक क्वेश्चंस पेपर के सामने आकर मतलब एक क्वेश्चंस के आकर सामने आकर रुक जाते हैं, और इसी वजह से वो लोग पूरी पेपर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और सेकेंडली कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो इनिशिएटिव है इंटेंशन जिसे कहते हैं उससे वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जो लोग की बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात तब रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब रिजल्ट बाहर निकल आ जाता है तब उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि वहां पर उन लोगों ने कितनी ज्यादा गलतियां किया है जिसकी वजह से उन लोगों को मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते हैं। और एक स्टूडेंट ये भी कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जिसका पॉइंट ज्यादा हाई तो नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा समय बिताना बहुत ज्यादा बेकार होगा। लेकिन फिर भी वो लोग आसानी से यानी कि इजीली डिस्कर्ड नहीं कर सकते चिकन रिप क्वेश्चंस को। और इधर जियोमो कहता है कि वेल डायरेक्टर झांग ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये ज्यादा क्वेश्चंस इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि लापरवाही से फुल स्कोर किया जा सकता है। हाउएवर कि मैं अगर इस ट्रेनिंग पे कंपटीशन ना लूं तो। और कुछ स्टूडेंट्स लोग उसकी बात को सुनते हुए गुस्से में आ जाता है कि ये लड़का कुछ एरोगेंट सा बिहेवियर कर रहा है,
क्योंकि डायरेक्टर ने खुद ये कहा कि ये क्वेश्चन इतनी भी ज्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तभी उन लोगों की बातों को सुनते हुए जियोशी बताएंगे कि वो कर सकते हैं और वो कंपटीशन पर भी फर्स्ट प्लेस पर आएंगे। और विषय मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते हुए लेक्चर कहते हैं कि देखो तुम स्कूल में सबसे ज्यादा टॉप हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये आसान है, तुम ये कर सकते हो। बट वो कौन है? देखो ये एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। तभी ये सुनते हुए जियोशी गुस्से में बता देती कि अगर जियोमो ने कहा है ये पॉसिबल है तो फिर वो पॉसिबल है, यानी कि वो कर सकते हैं। ये सुनते हुए उन दोनों के बीच में जब बहुत ज्यादा लड़ाई बीत जाते हैं, तभी टीचर डायरेक्टर उन लोगों के बीच में आकर कहते कि ऑलराइट तुम लोग यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हो, ट्रेनिंग के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पर सडनली फाइट क्यों कर रहे हो? डायरेक्टर जियोमो को ये बताने देते कि मैंने जो उस रीटेक एग्जाम मैंने लिया था उसके बारे में मुझे याद है, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा तेजी से क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। अदरवाइज इसके बारे में क्या होगा अगर तुम अपने लेसन्स के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस दो, यानी कि बताओ। ये सुनता हुआ जियोमो कहते कि क्या मैं लेक्चर दूंगा क्या? तभी वो कहते कि जियोमो देखो तुम्हारे बीच में और जियोशी के बारे में जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का हिस्ट्री मैं और प्रिंसिपल दोनों ही है। तभी ये सुनता हुआ जियोमो खुश हुए, बोले अच्छा थैंक यू डायरेक्टर। तो उसे डायरेक्टर आकर समझा देते कि देखो तुम ये बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि यहाँ पर कोई भी स्मॉल माइंडेड लोग नहीं है, तो तुम फ्रीली प्राउडली बोल सकते हो, तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो तुम आसानी से कह सकते हो। ये सुनता हुआ जियोमो कहते कि यस मैं अपना कोशिश करूंगा बेस्ट देने की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर वो कुछ साइंटिफिक बातें और भी कुछ अजीब सा बातें कहते हैं। चाइनीज में ये सब कुछ चीजों को हल करने के बारे में बात करते हैं, मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को कैसे ही समझाऊंगा। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत मैं बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और बात बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये बताता है कि यहाँ पर तुम लोगों को प्रैक्टिस करके अच्छा तुम लोग बन सकते हो। मतलब वो चीज कहता है कि प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग देख के हमारा जो काम का प्रोफिशिएंसी है उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में यानी कि स्टूडेंट्स के बीच में और जियोमो के बीच में भी कुछ बातें इधर उधर होने लगता है, क्योंकि जियोमो उन लोगों को समझाने लगता है। वो लोग कह रहे हैं कि ये एग्जाम के पहले ठीक नहीं है, लेकिन डायरेक्टर भी ये समझाता है कि देखो वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग अगर चीजों को कॉपी कर रहे हो तो ऐसा भी कॉपी मत करो, यानी कि कुछ आइडिया तुम लोग इंप्लीमेंट करो। तभी अचानक से हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जियोमो जो है उसके सामने कुछ एक स्किल आ जाता है जिसे कहता है ह्यूमन लर्निंग मेथड। और उसके बाद ऐसे जो है 1 महीने बीत जाता है। 1 महीने बीतने के बाद डायरेक्टर के जियोमो को कंग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि वो जो एक मॉक एग्जाम दिया था ये सभी लोगों को मिलकर वो स्कूल में अभी 1 नंबर आया है। तो वहां पर और एक लड़का रहता है, वो भी उसे शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी के बदल हो तो वो अभी इसी पेपर को जो है 10 मिनट के अंदर अंदर हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट कर पा रहा है, और अभी वो अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो वहां पर और एक चश्मा पहनने वाला बंदा रहता है, वो कहते कि मैं भी, यानी कि ये पास्ट 2 वीक में वो कुछ पेपर के साथ टीम टीचर के साथ काम कर रहे हैं, और अभी उसे ये समझ में आ रहा है कि अभी वो पेपर्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। इनसे सक्सेस जो कहते हैं मतलब पेपर के जो परिधि है उसे समझ पा रहा है। लोगों की बात सुनते हुआ जियोमो बताता है कि आई एम श्योर कि मैं इन सारी चीजों के पीछे मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो मन ही मन ये सोचता है कि आई एम अफ्रेड तुम लोगों के पास गाइस कोई भी सिस्टम नहीं है, नो मैटर व्हाट तुम लोग मेरे टाइप के तो नहीं हो सकते, यानी कि मेरे लेवल तक तो नहीं आ सकते। तभी जियोशी उसके पास आ जाता है मुंह लटकते हुए। तो जियोमो उसे देखते हुए बताने लेते कि हे जियोशी तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो क्योंकि स्कूल में मैं तुम्हारे जगह को फर्स्ट प्लेस को ले ली है? ये सुनते हुआ जियोशी बताए नॉट एट ऑल, वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो तभी भी बिल्कुल वो खुश नहीं रहते हैं। तो जियोमो कहता है कि जियोशी देखो तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे कुछ चीजें छुपा रहे हो? तो जियोशी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो जियोमो कहता है कि देखो जियोशी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें मेरा थोड़ा भी फीलिंग्स के बारे में परवाह है तो तुम मुझे बता सकते हो। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बात करने लगते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है अभी सभी लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं, अभी डिसमिस। तो सभी लोग वहां से जब जाने लगते हैं तो वो दोनों फिर भी वहां पर रहते हैं। एक बंदा कहता है कि देखो तुम लोग जाने से पहले दरवाजे को लॉक करना मत भूलना, ठीक है? वो सभी लोग यहाँ पर चले जाते हैं। जियोमो जियोशी के हाथ पकड़ कर रहता है। जियोमो बताते हैं कि जियोशी तुम मुझे बताओ ना क्या हुआ है। तो जियोशी बताते ओके ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एक कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं। ये सुनता हुआ जियोमो तो शॉक होकर होता है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? तभी जियोशी बताने लगते हैं कि यस्टरडे मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चले जाऊं, यानी कि विदेश चले जाऊं। मैं ये सोची थी कि तुम अगर अपना ग्रेड्स को ऐसे इंप्रूव करते रहोगे तो फिर हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में यानी कि एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बजाय वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। तभी जियोमो उसके बगल में जाकर कहते हैं कि डोंट वरी, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लेंगे। खैर उसके बाद हम लोग सीधा देख पाते हैं जियोमो और जियोशी दोनों उसके घर पे चले जाते हैं, यानी कि जियोशी के घर में वहां पर चले जाते। वो जाते आंटी को नमस्ते कहते हैं। तो आंटी कहती कि हाँ ठीक है तुम मुझे आंटी कह सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं ओल्ड फैशन की नहीं हूँ
और इसके अलावा मैं ऐसा भी कोई पेरेंट्स नहीं हूँ जो कि तुम्हारे इस फ्रीडम को तुम लोगों से छीन लूं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे बेटे की आंखों के ऊपर मेरा बिल्कुल भी डाउट भी नहीं है। ये सुनते हो जियोशी तो और भी ज्यादा भावुक बन जाते हैं। उसके बाद जियोशी की मॉम ये बताते हैं कि हालांकि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक पर्सन की लाइफ को रियलिटी होना चाहिए, यानी कि रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। एज ए मदर मैं अपनी बेटी को जो है सबसे ज्यादा बेस्ट एजुकेशन देना चाहती हूँ, और शायद जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात शायद तुम समझ पा रहे हो। और इधर जियोमो सोच रही थी कि मेरे पास अभी एकेडमिक स्कूल सिस्टम है जो कि बेस्ट टीचर है। आई एम अफ्रेड कि यूनिवर्सिटी में कोई भी मेरे साथ कॉम्पेयर तो नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे अभी इस बात से डर है कि कोई भी मेरे इस सिस्टम के बारे में मतलब कैसे बात करूं, क्योंकि अगर किसी को भी मैं इस बारे में बताऊं तो कोई भी इस बात को बिलीव ही नहीं करेगा। तभी जियोशी कुछ बताने वाले होती, उसकी मॉम कहती कि जियोशी तुम्हें अपने लड़के को ये सिखाना चाहिए कि वो किस प्रकार से बिहेव करे। तभी ये सुनते हुए जियोमो कहती कि आंटी देखो जियोशी, चलो मैं अपनी आंटी के साथ बातें करूंगी। आंटी आई अंडरस्टैंड कि आप जियोशी के बारे में क्या फील कर पा रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इज इट ए पेपर ऑफ पीस या कोई गॉर्जियस कैंपस या एक्सपेंसिव लैब? ये सुनते हुए जियोशी की मॉम बताएगी डोंट वरी, चिंता मत करो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी सुपरफिशियल आइडिया तो नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक ए गुड एजुकेशन शुड बी? तभी ये सुनता हुआ जियोमो कहते हैं कि पीपल्स आइडिया एकेडमिक मास्टर दिस इज द कंस्ट्रक्शन मतलब कॉर्नरस्टोन ऑफ एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। इवन जो हमारा कंट्री है उस कंट्री में भी बेस्ट एजुकेशन है, मैं ये कह सकता हूँ। और जब ये सुनता हुआ जियोशी को मॉम खुश हो जाते, बताने लगते कि हाँ ये तुम जो बात कहे हो वो सही पॉइंट है, बट तुम यहाँ पर और एक चीज को मिसिंग कर रहे हो। यहाँ पर कॉलेज का मीन्स क्या होता है, यानी कि कॉलेज का मतलब क्या होता है। तो आंटी की इस बात को सुनते हुआ जियोमो कहते हैं कि तो आप यहाँ पर कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जियोमो कुछ कार्ड खेलने लगता है, जो कि कार्ड है मतलब सिस्टम की तरफ से कि वो आंटी को कैसे एंटीसिपेट कर सकता है एनिमी के रूप में। और यहाँ पर आंटी भी अपना अच्छे चाल चलते हैं, वो कहते हैं कि गुड दैट्स व्हाट यू सेड ऑफ पीपल। जैसे यहाँ पर जियोमो अपना कार्ड को खेलता है, आंटी अभी अपना कार्ड खेलना भी शुरू कर देता है। बताता है कि कॉलेज फ्रेंड्स एक ऐसे फ्रेंड होता है जो कि जब तुम दुनिया में प्रवेश करोगे ये फ्रेंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो अभी यहाँ पर जियोशी की जो मॉम है वो ऐसे कार्ड फेलते हैं, यानी कि जियोमो के जितने भी सारे कार्ड है वो एकदम फेल हो जाता है। यहाँ पर जियोमो सोच रहे थे कि दिस इज ए पावरफुल अटैक, बट मैं इसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जियोमो बताते कि आंटी शायद जो मैं अभी बात ये कहने वाला हूँ ये आपको थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लग सकता है, लेकिन एनीवे मुझे ये कहना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर होता है उन लोग नेचुरली कोई ना कोई कनेक्शन बना ही लेता है। इवन अगर वो लोग कोई क्लासमेट नहीं है तो अगर काई को फोन करता है, देखो वो कुछ लोगों के बारे में नाम लेकर बता देते हैं कि अगर वो उसे फोन करता है तो वो फोन करेगा नेचुरली, और वो अगर फोन पकड़ता है मतलब ऐसे कुछ बात करता है। और वो ये भी बात करता है कि हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कॉलेज के जो है कॉन्टेक्ट, लेकिन यहाँ पर जियोशी और अगर मैं हम दोनों यहाँ पर है तो हम लोगों के कनेक्शन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये सुनते हुए जियोशी की मॉम खुश होकर बताने देते कि बिकॉज मेरे स्टेटस की वजह से एवरेज पर्सन मेरे सामने आकर अच्छी तरीके से सांस लेने कभी भी हिम्मत नहीं करता है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे यंग पर्सन से कभी भी नहीं मिला था, अभी बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद मैं मिल रहा हूँ। एज ए सीनियर स्टूडेंट मतलब इतना सीनियर स्टूडेंट कभी इतना हिम्मत नहीं है, सचमुच ये तुम्हारे पास है। जब मैं यंग थी तब तुम उस समय के बारे में मुझे याद दिला रहे हो। और यहाँ पर जियोशी भी बताने देती है मैंने भी अपनी मॉम को कोई भी किसी के सामने ऐसे बिहेव करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। और यहाँ पर जियोमो भी खुश हो जाता है क्योंकि उसने जो पावर के बारे में बात किया वो चीज जो है जियोशी की मॉम को बहुत ज्यादा अच्छे लग रहा है। उसे लग रहा था कि चीजें अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन नो वो तभी अचानक से सिस्टम उसे कुछ कहता है, वो कहने लगता है अचानक से आंटी मैं आपके साथ एक भेंट करना चाहता हूँ। ये सुनता हूँ आंटी कहती है कि क्या तुम मुझसे भेंट करना चाहते हो? जियोमो तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस भेंट की वजह से तुम्हारा पढ़ाई में कोई भी इफेक्ट आए। तब ये सुनता हुआ जियोमो कहता है कि आंटी देखो मेरी स्टडीज में ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं एंट्रेंस एग्जाम में एकदम परफेक्ट स्कोर करने वाला हूँ। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम में परफेक्ट स्कोर करता हूँ तो प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए कि जियोशी जो है वो मेरे साथ जापान पे रह सकता है। अगर मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ तो फिर आंटी का जो मर्जी वो आप ये कर सकते हैं। ये सुनते हुए आंटी कहती है कि क्या परफेक्ट स्कोर, क्या तुम जानते हो कि परफेक्ट स्कोर का मीन्स क्या होता है? फ्रॉम 749 टू 750 आई एम अफ्रेड कि तुम यहाँ पर 300 भी नहीं कर पाओगे। जियोमो कहते हैं कि हाँ मुझे भी इस परफेक्ट स्कोर के बारे में पता है इस कॉलेज के, कि कुछ ऐसा चीज है जिस चीज को कभी भी किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जियोशी के लिए मैं रोते हूँ? मेरा इतने हिम्मत कैसे होगा कि मैं ये कह सकूँ कि वो मेरे साथ चाइना पर ही रहे? जियोशी की मॉम बताने लगे देखो जियोमो ओरिजिनली अगर मैं ये कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, बट आई डोंट नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा कैरेक्टर इतनी ज्यादा फेबुलस होगा, इतनी ज्यादा मतलब अहंकारी होगा, आई प्रॉमिस यू।
लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर मुझे दोबारा से रिकॉन्सिडर करना होगा कि तुम मेरे बेटे के लिए रोते हो या नहीं। यहाँ पर जियोशी तो मतलब मतलब सैड हो जाती है। जियोशी की मॉम बदलती है कि आई डोंट वांट टू लीव माय बेबी गर्ल। ऐसे एक अहंकारी लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, और वैसे भी मैं अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और जियोशी तुम उसे दरवाजे तक छोड़ सकते हो। और यहाँ पर जियोशी कहने लगती है कि जियोमो बता दे कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली आंटी को कन्वीनियंस कर लूंगी, और देखो मुझे अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं घर जा रहा हूँ। और वो घर जाने के समय सोचता है कि डैम मैंने ये क्या कर दिया। वो सिस्टम को गालियां देने लगता है कि ये तुम्हारे वजह से हुआ है, मैं जो कुछ भी होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और तभी हमें ये पता चलता है कि ये जो उसने मतलब बेट की थी आंटी के साथ, असल में इस बेट को जो है सिस्टम ने उसे दिया है कि उसे ये कहना होगा कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 750 पॉइंट लाएगा। अगर वो इस मिशन में फेल हो जाता है या सक्सेसफुल वो शुरू भी नहीं कर सकता है तो फिर उसे कुछ सजा दिया जाएगा। जो सजा ये होगा कि उसे कॉलेज में थोड़ा सा बुली किया जाएगा, उसके दिमाग को थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया जाएगा, और उसको ऐसा भी कर दिया जाएगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑपोजिट लिंक के ऊपर जाएगा, यानी कि कोई दूसरे लड़के के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। उन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो गाइस आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।